अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। यह है संडे के दिन, तो संडे के दिन मेरी छोटी बहन कुछ काम कर रही थी। है जो चावल मापने का पाव रहता है ना, वो वाला। तो एक्चुअली वो हम लोग प्लास्टिक के ग्लास से, जो है ना फाइबर का, वो वाले ग्लास से मापते हैं, बट स्टील का यूज़ करेंगे बोल के मेरी छोटी बहन इससे माप के देख रही थी कितने ग्लास आता। आई थिंक वो बोल रही थी 1.5 ग्लास आ रहा, 1.5 ग्लास। तो उससे हम लोग डाल सकते 1, इससे 2 हम लोग डालते हमेशा, बट 1.5 आ रहा बोल के बोल रही थी। अच्छी बात है, देखेंगे सो बरतेंगे बोल के ऐसा रख देते। यहाँ पर मैं गोश्त को गलने के लिए कर रख रही हूँ। गोश्त में पूरे खड़े मसाले, थोड़ा सा नमक और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के मैं रख दूँगी गलने के वास्ते। और थोड़ा सा प्याज और नमक उतना डालते हैं, थोड़ा गरम मसाला। क्या है, अब नमक गलते इस टाइम ना, हमेशा कभी भी गोश्त को मैं पहले ऐसे फीका गला देती हूँ, कभी कभार डायरेक्ट भी बना देती हूँ, ऐसा नहीं। नमक वगैरह अच्छे से नहीं गल जाता अंदर, उसका वास्ते मैं क्या करती हूँ, कभी भी गोश्त को बनाते ना, अगर फ्रीज़र में रख दिए गोश्त को, तो समझिए आप लोग इसको ऐसा ज गलाना पड़ता। अगर ताज़ा गोश्त ला के बना रहे तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। हमारे फ्रीज़र में से ही काट के बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए हम लोग इसको गोश्त को ऐसे ही गला कर हम बनाते हैं। आप लोग भी ऐसा गला के बनाते हैं या डायरेक्ट बनाते हैं? देखिए भापा ज़्यादा आ जा रहे, मेरे कैमरे को भी लग जा रहा। अगर कैमरा कैमरा गर्म हो गया तो फिर मुश्किल है फ़ोन। तो चले, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से मैं डाल ले रही हूँ, हल्दी भी डाल दी, क्या क्या डाली, पूरे खड़े मसाले तो पूरे डाल दी, थोड़ी सी प्याज भी डाल दी। प्याज भी डालना है गलते इस टाइम, और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ज़्यादा भी ना को, जिस ये गोश्त को कितना लगता है उतना डालो। आप लोग समझ रहे, 1 केजी ले लिए तो 1 चम्मच डाल दीजिए, बस काफ़ी है। क्यों बोले तो फिर क्या होता है, ऐसा फिक्का गला लिए हम लोग गोश्त बोले तो क्या हो जाता है, गोश्त के अंदर नमक मसाले वगैरह कुछ भी नहीं पहुँचते। आज मैं बना रही थी बिरयानी, नहीं बिरयानी। बिरयानी बोले तो मुझे एक क्या बोलते, एक इंसिडेंट याद आ गया, बोलती हूँ। एक्चुअली हमें, जब हम लोग किराए के घर पे थे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर एक फैमिली थी। एक्चुअली वो पूरी बिल्डिंग खाली थी, एक 3-4 फ्लैट आ रहे थे, एक 3-4 घर आ रहते थे, मतलब घर नहीं, अच्छा क्या 2G+2 की बिल्डिंग थी। और उसमें यहाँ पर फैमिलीज, 3-4 फैमिलीज रहते थे, बाकी के पूरे बैचलर्स वैसे रहते थे। तो फैमिलीज हम 3-4 फैमिलीज रहते थे, और उधर उतना बैचलर्स भी कुछ भी नहीं करते थे, उनके उन्हें जाना आना अच्छे से थे। एक फैमिली थी, वो भी मुस्लिम सिख थे हमारे इस तरह, बट वो आंध्रा के थे। तो उनका छोटा 2 लड़के, उनकी बेटी थी, उनको 2 लड़के थे। उनकी बेटी का छोटा बेटा कभी भी कुछ भी बोलो ना, क्या 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 खा खाया बच्चा, बोल पूछते ना कभी भी कोई बच्चों को, खाना खा खाया, क्या क्या खाए पूछे, तो बच्चा कभी भी बोलता है बिरयानी। तो वही मेरे मुंह में आ गया बिरयानी, एक्चुअली बिरयानी। हाँ, तो आज मैं बना रही थी बिरयानी। संडे स्पेशल बिरयानी तो बनता है, आपके घर में ही बनता होगा। संडे, अरे संडे स्पेशल कुछ ना कुछ तो बनता ना। तो आज मैं बना रही थी बिरयानी, बहुत दिन के बाद, बहुत दिन क्या भी नहीं, आशूरे के दिन तो चिकन बिरयानी बनाए थे। बीच में वगैरह खिचड़ी ऐसा बनता था, पुलाव बनता था, बट बिरयानी आई थिंक 15 दिन ही हुए थे, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। फिर भी मेरी छोटी बहन बोली बिरयानी बना दो। अच्छी बात है, जो आप बोले हुकुम मेरे आका। जैसे मैं, चलिए बोले मैं बिरयानी बना दी। हम लोग बिरयानी में टमाटर बहुत ज़्यादा डालते हैं, हम लोग थोड़ी सी खट्टी बिरयानी पसंद करते हैं। मुझे मालूम है आप लोग कमेंट कर देते ज़्यादा टमाटर क्या, बट हमारे घर में थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा चाहता, ज़्यादा मतलब उतना भी नहीं, खाए तो अच्छा लगता। आप लोग समझ रहे हैं खट्टा बोले तो आम का अचार मिला के खाए या नींबू का अचार मिला के खाए, वैसा नहीं रहता बा। अच्छी रहती बिरयानी। आप लोग कभी कब मेरे हाथ की बिरयानी का खाना है तो मेरे हमारे घर को आ जाओ, इंशाल्लाह बना के खिलाऊंगी ऐसा। आते ही बिरयानी नको पूछो, 1-2-3 घंटे तक लगता टाइम। अब उसके बाद यहाँ पर गोश्त
अब इसके अंदर जो मैं मसाले पूरे पका रही थी ना वो पूरे मिलाऊंगी, जो तली थी पूरे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट और टमाटे। तो हल्दी नहीं डाली, हल्दी गलते इस टाइम डाली ना, अब इसमें आपको ज़रूरत नहीं। और क्या है, टमाटे डालिए, अब उतना क्या डाली मैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा बरिस्ता बना के साइड में रख ली थी पहले, वो अलग बात है। टमाटे डाल के अच्छे से गलने रख दी थी थोड़ी देर के वास्ते। अब यहाँ पर मैं ये पूरा मसाला जो भी था ना ये कुकर में ट्रांसफ़र कर दी। ऑलरेडी मेरा गोश्त गल गया मस्त से। अब इसको ज़्यादा फिर से गलाने की ज़रूरत नहीं या सीटी लगाने की ज़रूरत। अगर थोड़ा बहुत एक दो कसर बच गया रहता तो मैं डाल देती थी सीटी, एक सीटी या दो सीटी, तो ताकि गोश्त और अच्छे से गल जाए। बट अभी गल गया, अच्छे से गल गया, अच्छी है तो टूट जा रहा गोश्त। अभी ज़्यादा गला दिए तो अब हलीम बन जाता, वो बिरयानी नहीं बनती। उसका ऐसे मैं ऐसे ही पका रही हूँ। अब थोड़ा सा बारी है दही डालने की, दही भी डालूँगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा 1-2-3 स्पून दही डालूँगी। उससे पहले मैं दही को यहाँ फेंट ले रही हूँ शायद, या दही की चटनी बना ले रही हूँ। दही की चटनी तो बनाना चाहिए बिरयानी के साथ। और यहाँ पर देखिए मैं डाल दी हूँ दही कढ़ाई को, जो मैं कढ़ाई में तली थी ना वो वाली, जो भी चिकनाहट रहती है लग के, तेल वगैरह मसाला वगैरह रख के रहता ना, तो दही डाल दिए तो कढ़ाई में क्या होता, पूरा निकल जाता आराम से और अच्छे से साफ़ हो जाती कढ़ाई हमारी। अब उसके बाद थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि दही थोड़ा सा पानी छूटे और थोड़ा सा गोश्त मसाले सब कुछ अच्छे से लगे। और यहाँ पर मुझे डालना भी है नींबू, एक नींबू डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, टमाटर डाली, दही डाली और नींबू डालती हूँ, बस 3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं पड़ता। ज़्यादा आप लोग समझते हो कि खट्टी रहती बिरयानी, नहीं रहती भाई हमारी इतनी भी खट्टी नहीं रहती। आप लोग जितना आप लोग समझ रहे, बाज़ार में कैसी रहती वैसी ही रहती, बट टेस्ट अलग रहता थोड़ा सा हमारी बिरयानी का। जैसे हैदराबादी बिरयानी का टेस्ट कैसे अलग रहता है, घर में बनाए तो टेस्ट कैसे अलग रहता है, शादियों में बनाए तो कैसा रहता। हमारा जो है ना क्या बोलते, 2 स्टेटों का कल्चर बोल सकते, 3 स्टेटों का कल्चर मिलके हमारी बिरयानी थोड़ी सी अलग रहती थी। 3 स्टेट बिरयानी बोल सकते हैं हम लोग, कर्नाटक स्टाइल, आंध्रा स्टाइल और तेलंगाना स्टाइल की बिरयानी बन जाती है हमें थोड़ी बहुत। के चावल तो हम लोग लंबे चावल नहीं लेते, बासमती चावल नहीं लेते, इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ। मामूली जो सोना मसूरी हम लोग खाते घर में, वो वाले से बिरयानी बन जाती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बिरयानी का लुक, फाइनल लुक कैसे है हमारी बिरयानी, और चावल बहुत अच्छे से बने थे, मज़े की थी और सब लोग बहुत खुशी से खाए थे बिरयानी। चलिए मेरी प्लेट है, मैं खा लेती हूँ, बिस्मिल्लाह करती हूँ, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए, अब क्या है, चावल आप बोले ना, तो चावल क्या है, बाबा अम्मी बासमती चावल को प्रेफर ही नहीं करते। उसका से उनके वास्ते फिर मैं अलग अलग खाना बनाऊँ बोल के सबको एक ही बना देती हूँ। अब चलो शाम का वक्त था, मौसम जो खुला खुला था, बारिश कुछ भी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोची वॉकिंग चले जाऊँ, थोड़ा सा हेल्थ पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करूँ, थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश करूँ। और घर में बैठ बैठ के भी बोरिंग हो जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं वॉकिंग चले जाती हूँ। ये हमारा कॉलोनी का पार्क है जहाँ हम लोग वॉकिंग पे जाते, तो मैं यहाँ पर वॉकिंग कर रही थी। एक 3-4 राउंड मार देती हूँ, ज़्यादा नहीं होता, पैर बराबर नहीं, कहाँ तक चलूँ मैं, 3-4 राउंड मार देती हूँ, आ जाती हूँ उसके बाद। और यहाँ आते इस टाइम ना ये फ्लावर्स दिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुछ नाम है इसका, क्या नाम है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मेरे को नहीं याद आ रहा। और ये वाले बहुत अच्छे से रहते फ्लावर्स, तो मैं तोड़ ली थी एक फ़ोटो, एक फूल अच्छे से दिखा, तो चलो मैं चलती हूँ घर की तरफ। मगरिब का टाइम भी हो जा रहा था, असर पढ़ ले के निकलती हूँ, मगरिब के टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती हूँ। अब उसके बाद आने के बाद मुझे याद आया कि सब लोग ना, पूरे लोग मुझे वीडियोस में, जो मैं वीडियो डाली थी मलबार गोल्ड का, जो गोल्ड स्टोरी डाली थी, गोल्ड स्कीम का जो मैं रिपेयर स्टोरी डाली थी, वो वाला वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे इस बैंगल के बारे में बताओ, इस बैंगल की वेट बताओ, इस बैंगल का प्राइस या मैं आईडी बताओ। तो इसलिए मैं आज समझी, इतने दिन मुझे नहीं हुआ, क्यों बोले तो जो बैंगल्स और जो ये बिल थी ना पूरा मेरे लॉकर में था, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकी, अब बता भी नहीं सकी, और मुझे मालूम भी नहीं हो रहा था। और मेरी छोटी बहन के फ़ोन में था, मेरी छोटी बहन फुल बिज़ी थी, उसको टाइम भी नहीं मिल रहा था। और कभी मैं याद कर देती हूँ वो भूल जाती थी, या कभी ऐसा हो रहा था वो भूल जाती थी, या कभी मैं भूल जाती हूँ, तो ऐसा हो जाता। बट आज फाइनली लेके आना पड़ा। चलिए पहले खोल देते हैं और आपको बता देते हैं इसकी आईडी क्या है, इसका प्राइस कितना था और कितने वेट पड़ा, क्या है, सब कुछ आपको मैं बता देती हूँ। चलिए,
ओपन करते हैं बिल को। बहुत दिन का इंतज़ार के बाद फाइनली आप सब लोगों का मिल रहा है जवाब। तो चलिए देखेंगे। और इसमें मैं क्या है वो पुराना गोल्ड भी डाल के ली थी ना, सिर्फ स्कीम का ही पैसा नहीं था, पुराना गोल्ड भी जो भी था मैं डाल के ली थी। आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते, नहीं देखे तो। चलिए आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो हम लोग लिए थे दिसंबर में लास्ट ईयर 2024 में। तो स्टैंडर्ड गोल्ड रेट 24 कैरेट्स का कितना था? 76,622। 22 कैरेट्स का 71,115 कुछ था रेट। तो चलिए हम लोग कितना लिए थे क्या नहीं आपको दिखा देती हूँ। गोल्ड ऑर्नामेंट बैंगल्स एडीएस स्टोन 22 कैरेट का 9.1 फिटनेस 916 फिटनेस ओके 1 पीस। और इसका कोड जो भी था, कोई सब लोग पूछ रहे थे, प्लीज़ आप लोग देख सक रहे होंगे इधर कोड, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। कोड बैंगल का कोड है 711319। तो 916 फिटनेस है, एक पीस है। तो 13 ग्राम एक बंगड़ी है, एक बंगड़ी का वेट आके 12 ग्राम्स है। तो जो 13 ग्राम से एक वेट की बंगड़ी है ना, तो उसमें स्टोन आके 0.722 ग्राम्स है। अब उसका एमआरपी रेट 7,115 है, 3,500 कुछ हुआ है। और यहाँ पर टोटल अमाउंट आप लोग 1,78,7,809 1,07,008 एक बंगड़ी का। और एक बंगड़ी का सेम, बट क्या है इसका वेट थोड़ा सा कम था, तो वेट यहाँ पर 12.3, यहाँ पर 11.6 का बंगड़ियों का वेट है। तो इसका क्या स्टोन का वेट, क्यों बोलते उसमें थोड़ा सा ज़्यादा थे स्टोन, ज़्यादा नहीं सेम ही रहते, क्यों बोलो डिज़ाइन पे डिपेंड रहता ना। तो अब उस पर भी कुछ ऐसे ही 1,08,000 या 9,000 पड़ गया था। अब बाकी का जो भी हमारा गोल्ड ओल्ड गोल्ड था जो बेचे सो था ना, ये 1.5 लाख कुछ आ गया, 1,50,000 में कुछ आ गए थे। 200 भी मिला के 2 लाख के करीब हमारी ऐसे वैसे करके बिल हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अब वो बंगड़ियाँ ले लिए थे और मैं पोस्ट कर दी थी। बहुत 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 लोगों को ये बंगड़ियों के बारे में बैंगल्स बहुत पसंद आ गए थे, और सब लोग पूछ रहे थे वेट कितना है, कोड कितना है। और सबको इंतज़ार था कि मेरे कमेंट करूँगे, बट मुझे क्या पता ये पूरा ना हमारे लॉकर में था, तो मुझे मैं बता नहीं सकी। बट रिसेंटली हम लोग लेके आए थे, तो इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख ले सकते हैं आराम से। तो चलिए आपको पसंद आया होगा। और ये जो भी किसी को भी डाउट था ना लेने का, किसको भी मतलब कुछ लोगों को था कि लेने का पसंद था, तो आप लोग आराम से ये कोड बोल के आप मलबार गोल्ड में जाके बोल दिए, तो आराम से ये वाली बैंगल सबको निकाल के दे देगा। चलिए अब तो आई थिंक नवंबर में जाना होगा हम लोगों को, फिर से ख़त्म हो जा रहा स्कीम। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया था और मेरा भी। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करते ही जाना।